टीएस सिंहदेव ने परिवार से की बात, प्रशासनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। कोरोना ने बदला सब कुछ, कुम्हारों पर मंडरा रहे विपत्तियों के बादल, सरकार से कुछ सहारे की आस, दीपावली का कुम्हारों का इंतजार। रायगढ़ में महिला की जमीन पर युवक ने किया कब्जा, महिला को मृत दिखाकर किया कब्जा, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर महिला। बिलासपुर में किराने की दुकान गई मासूम लापता, 2 दिनों के बाद भी नहीं लग सका पता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। रायगढ़ जिले में एक सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन के बाद जिला प्रशासन द्वारा मास्क की अनिवार्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ ही सशर्त प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति व्यापारी गण को दे दी गई है, लेकिन कई प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी कर स्वयं तथा शहरवासियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल के पालन कराने के उद्देश्य से शहर में पुलिस टीमों द्वारा भीड़ भाड़ लगे दुकानों में जाकर दबिश दी गई और 15 दुकानों से जुर्माना वसूला गया। कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ से धर्मजयगढ़ तक के सड़क सुधार के लिए सीईओ जिला पंचायत ऋषभ प्रकाश चौधरी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और मार्ग में संचालित उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा, औद्योगिक जिला रायगढ़ में अत्यधिक मात्रा में वाहनों का परिवहन होता है तथा जिले के 3 विकास खंडों को मुख्यालय से जोड़ने की ये मुख्य सड़क है, लिहाजा नागरिकों के बड़े पैमाने पर आवाजाही होती है, इसलिए इस सड़क का जल्द ही सुधार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने सर्वे कर कार्य योजना तैयार की, जिसमें विभाग के साथ साथ इस मार्ग में संचालित उद्योगों की भी सहभागिता होगी। आज जो है रायगढ़ से धर्मजयगढ़ रोड का निरीक्षण किया गया और पूरे जो रास्ते में जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के साथ निरीक्षण किया गया। जहाँ जहाँ पर रोड ख़राब है उस रोड को इंडस्ट्रीज़ की सहायता से बनाया जाएगा। साथ में पीडब्ल्यूडी भी कुछ रोड अपनी तरफ से बनाएगा। सभी जगह पे नाला जहाँ पर ज़रूरत है नाला भी बनाया जाएगा तब पानी आर पार हो सके। और गोड़गोरा के बाद जामपाली होते हुए जो धर्मजयगढ़ आते हैं वहाँ का पूरा जो रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसके लिए एससीसीएल को बताया गया है। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग जिला कमेटी द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए मांग की गई है। कोविड-19 व लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष स्कूल एवं कॉलेजों में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो है अल्पसंख्यक के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ रहा है छात्रवृत्ति के लिए, जिसके लिए उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। और कोविड-19 को देखते हुए अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए जो है छात्र छात्राएँ जो है स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने आज कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं, उनको अवगत कराने के लिए कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको प्रिंसिपल के माध्यम से और प्राचार्य के माध्यम से और कॉलेज के प्रिंसिपलों के माध्यम से वो बच्चे जिनकी लिस्ट उनके पास में पूर्व वर्ष की है वो लिस्ट को देखते हुए वो छात्र छात्राओं को बुलवाएं और उनका छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाएं। वायु प्रदूषण के लिए एनजीटी के सख्त निर्देशों के बाद अब किसानों को भी नियमों का पालन करना होगा। कलेक्टर भीम सिंह द्वारा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि इस समय हार्वेस्टर की कटाई करने पर एनजीटी के दिए गए नियम गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा। दरअसल किसान हार्वेस्टर मशीन से कटाई करवाते हैं,
फसल कटवाने के पश्चात पराली छोड़ दी जाती है, जिसे किसान खेत में ही जला देते हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण का खतरा बेहद बढ़ जाता है। हाल ही में ऐसी घटनाओं ने पूरे देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया है। मानव जीवन को इसका कष्ट सहना पड़ रहा था। क्या है, किसान फसल को काटते हैं, उसके बाद उसके पराली को खेत में ही छोड़ देते हैं। मैक्सिमम उसमें हो रहा है कि जो कंबाइंड हार्वेस्टर है, जिससे मशीन से काटते हैं और खेत में ही उस पैरा को छोड़ देते हैं। जब सूखता है तो किसान आग लगा देता है, जिसके कारण से मतलब हमारे प्रकृति में प्रदूषण फैल रहा है और तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको नियंत्रण के लिए वहाँ पे NGT में केस लगा है, जिसके तहत सभी को निर्देशित मिला है कि पराली को ना जलाया जाए। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर विधानसभा के डबरा तहसील मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क बनवाने के लिए अधिकारियों को फिर से मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आप कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से जल्द सड़क बनवाने की मांग करी। मांग पूरी नहीं होने पर आम ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं चंद्रपुर विधानसभा के विधायक राजकुमार यादव ने बताया कि सड़क बनाने को लेकर शासन के पास प्रस्ताव चला गया है। बहुत जल्द सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। से चंद्रपुर मुख्य मार्ग और डभरा से खरसियां मुख्य मार्ग, ये बरसात के पूर्व से ही इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जगह जगह जो है डबरी नुमा गड्ढे हो गए हैं और प्रशासन जो है इसमें लिपापोती का काम कर रही है। पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी चंद्रपुर, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम चंद्रपुर से लेकर के डभरा और डभरा से लेकर के खरसियां का जो सड़क है, जिसकी दुर्गति बनी हुई है, इस पे ना तो शासन ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। देखा, मैं सर्वप्रथम तो ये लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष सब रखे के मतलब हमारे संविधान में रखे गए हैं और एक हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन जो 15 साल में बीजेपी के गवर्नमेंट में सिर्फ एमन कंपनी खोले के काम करिश। बलौदा बाजार में देवागन नव युवक संघ ने कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर भागवत देवागन को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि भागवत देवागन जबलपुर मध्य प्रदेश में पढ़ाई करते थे। यहां सीनियर छात्रों द्वारा उनके साथ हमेशा रैगिंग की जाती थी, जिसके कारण उन्होंने मौत को गले लगा लिया। रैगिंग के मामले में देवागन नव युवक द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करी है। भागवत देवागन जी के याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम निकाली गई थी, जिसमें समस्त सभी छात्र और साथ ही बड़े भैया आदरणीय साथ में सभी पत्रकार के साथी सम्मिलित हुए थे। तरीके से उनके साथ में रैगिंग ली गई है और रैगिंग एक तरह का सभी तरीके से बंद ही हो गया है, लेकिन कुछ जगह में ऐसा है कि प्रताड़ना लिया ही जा रहा है। तो इससे आकर के जो है भागवत देवांगन जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और जिन 5 युवकों का उसने नाम लिया है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देवांगन जी जो कि राहौद निवासी हैं, तामगढ़ राहौद के निवासी हैं, उनके साथ वहाँ के कुछ छात्रों द्वारा बर्बरतापूर्वक बर्ताव कर उनकी रैगिंग की गई, जो कि यह अमानवीय घटना है और अमानवीय कृत्य है, जो कि रैगिंग पूरे देश में बंद हो चुका है। उसके बाद भी यहाँ रैगिंग का जो नीच काम हो रहा है, इस संबंध में आज हमारे भाई भागवत देवांगन जी आत्महत्या कर लिए। सरासर उनकी मध्य प्रदेश में हत्या हुई है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के पाटन में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा शुरू हो गया। दुर्ग सांसद विजय बघेल समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र घेराव करने पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हवा में लाठियां चलानी पड़ी।
सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष लोकमणि चंद्राकर, सांसद प्रतिनिधि राजा पाठक और जितेंद्र सेन की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सभी को मंडी परिसर के पास रोक लिया। इसके बाद जमकर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है। सभी को मंडी परिसर में ही बनाई गई अस्थायी जेल में रखा जाएगा। धारा लगाए वो भी शराब लूटपाट की, उनको शर्म नहीं आती। उनके माँ और उनके पत्नी के ऊपर जब धारा लगाया गया था, वो भी सही धारा था, तब उनको कैसा लग रहा था, कैसे मिर्ची लग रही थी। वहां जाके खुद बयान देने पहुंच गए अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेके। बीमार माँ बेचारी बीमार थी, अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण भी माँ को भी घसीट रहे थे। ये इतने बेशर्म ये मुख्यमंत्री हैं। मैं इसको फिर से एक बार चेतावनी देना चाहता हूँ कि पाटन चुप नहीं बैठे और पाटन से जो आग लगेगी ना वो पूरे छत्तीसगढ़ में लगेगी। जांजगीर चांपा की हसौद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने 30 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी पारुल माथुर ने बताया कि जब्त गांजा की कीमत 1.5 लाख रुपए है। आरोपी का नाम आर्यन कमल, जो चंद्रपुर का रहने वाला है। आरोपी युवक बाइक से गांजा की चंद्रपुर से रतनपुर ले जा रहा था। हसौद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद बाइक सवार को रुकवा कर तलाशी ली गई तो 30 किलो गांजा बरामद हो गया। गांजे को उड़ीसा से यहां लाकर खपाने की संभावना है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कल हसौद थाने में 31 केजीज गांजा की जब्ती की गई है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अपनी मोटरसाइकिल में पेटी में रखकर ये बड़ी मात्रा परिवहन कर रहा था। और इसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है आर्यन कमल उसका नाम है, करीब 20 वर्ष की उम्र है उसकी, और बिलासपुर रतनपुर का रहने वाला है। कोरोना वायरस जैसे महामारी के चलते देश के कई राज्यों में एक और जहां प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में जिला स्तर पर स्थानीय शिक्षित युवक युवतियों के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर दे रही है। राज्य सरकार की जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के तहत कबीरधाम जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के 97 शिक्षित युवक युवतियों को शाला संगवारी के रूप में रोजगार दिया जाएगा। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिला खनिज संस्थान न्यास नीति के तहत नए शिक्षा सत्र के लिए शाला संगवारी के रूप में जिले के 97 युवक युवतियों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। माध्यमिक स्कूल में सेवा देने वाले शाला संगवारी के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपए और प्राथमिक स्कूल में सेवा देने वाले शाला संगवारी को प्रतिमाह 8,000 रुपए दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में काफी कुछ बदल कर रख दिया। कई लोगों की जीवन यापन पर समस्या आन पड़ी है। वहीं कुम्हार को मूर्ति निर्माण कर मिट्टी से बने बर्तन, वर्क, खिलौने, दिए आदि बेचकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इनके जीवन में मानव अंधेरा सा छा गया है। अब उन्हें उम्मीद है कि दीपों के पर्व दीपावली में कुछ दिए बिक जाएंगे और वो अपने घर में फिर से उजियारा ला पाएंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। काहे दुर्गा भी बनाते रहे, दुर्गा भी कैंसिल हो गए। ऐसे बहुत समस्या होते सर, कोरोना की स्थिति। जैसे कोरोना लगे है ना, तो हमारा जैसे मूर्ति ऑर्डर आ रही से, तो मूर्ति ऑर्डर कैंसिल हो गए भाई। मायूसी के आंसू बहा रहे कुम्हारों की सुधले ने जब हम बलौद जिले के ग्राम पंचायत बरही पहुँचे, जहाँ पर कुम्हार जाति के लोग बहुयात संख्या में निवास करते हैं। जब उनके गांव पहुंचे तो उनके दुख दर्द देखते ही आंखों से आंसू छलक रहे थे।
दरअसल इस गांव के कुम्हार जाति के लोग मूर्ति बनाकर बेचते हैं और मिट्टी से बने बर्तन, दिए आदि भेजते हैं, तब इनका जीवन यापन हो पाता है। कुम्हारों के इस गांव में जहां हमेशा रौनक रहती थी, वहीं कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही थी। इस गांव में हर दूसरे घर मूर्ति निर्माण करने वाले लोग अपना अपना काम बखूबी तो कर रहे हैं, पर इस कोरोना काल ने उनके जीवन पर मानव संकट ला दिया हो। कुछ लोगों ने बताया कि सारे त्योहार पर कोरोना वायरस का साया रहा। जहां हम सब मूर्तियां बेचते थे, वहां 4-5 गणेश की मूर्तियां ही बिकी। हमने लगातार माँ दुर्गा की मूर्तियां भी बनाई थी, जिनके ऑर्डर भी कैंसिल हो चुके हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि लागत भी कहां से निकाले। कुम्हारों के मन में मायूसी स्पष्ट देखी जा सकती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हमने इस तरह के बुरे दिन देखे हैं। कोरोना लगे है ना, तो हमारा जैसे मूर्ति ऑर्डर आ रही से, तो मूर्ति ऑर्डर कैंसिल हो गए भाई। हमारा अभी जैसे गणेश बना रहे हैं, गणेश भी 10-12 टन बिकी तन बिकबे नहीं करे है। और जैसे अभी 1 टन यह भर बना हो सीमेंट के, वही भर है। ये साल तो भैया पूरा गणेश तो बिकबे नहीं करी से, लगभग कम से कम तो हम 1 लाख के बना रहे हैं। साल तो 1 लाख नहीं 10,000 नहीं बेचे। बहुत समस्या हो गए है, काहे दुर्गा भी बना रहे हैं, दुर्गा भी कैंसिल हो गए। तो ये सब बहुत समस्या होते सर कोरोना की स्थिति। आने वाले दिवाली में भी समय हमारा आवश्यकजनक पड़ा था। क्या उम्मीद लेके चला तो आप? यही उम्मीद लेके चला था हमन की कोरोना काल जल्दी से भग जाए और आने वाला समय में हमार कार्यकाल थोड़ा बहुत साग नून के हम चलत रही से 2-4 पैसा खाना पीना हो जाए, तो कर हिसाब से चलत रही, तो वो है तो अब नहीं हो पाता। ग्राम बरही में सबसे ज्यादा कुम्हार जाति के लोग ही निवास करते हैं। इस गांव में मायूसी बता रही है कि किस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण काल ने इनको कुम्हारों के जीवन पर गहरा असर डाला है। बहरहाल कुम्हारों के जीवन में कोई खुशी तो नजर नहीं आ रही, पर इन कुम्हारों को दीपों के पर्व दीपावली से थोड़े व्यापार की उम्मीद है। इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। घर घर मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं। दीपों के पर्व में दिए यदि अच्छे बिक जाते हैं तो उनके जीवन यापन का एक सहारा सुदृढ़ हो जाएगा और उनके घरों में भी दीपावली की रौनक आएगी। हर घर के बाहर ग्राहकों की राह तकते कुम्हार बैठे रहते हैं, पर जब कोरोना वायरस के संक्रमण काल में पंडालों वाले आयोजित नहीं हो रहे हैं तो फिर मूर्तियों को खरीदेगा कौन? बालोद से के न्यूज के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं जिंदा हूं, मुझे न्याय दो। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये लफ्ज हैं एक महिला के और मामला है रायगढ़ जिले का, जहां बरमकेला ब्लॉक अमुर्रा गांव में रहने वाली बुजुर्ग आज 70 से 75 वर्ष की हो चुकी है और संघर्ष के 28 वर्ष बीत चुके हैं। संघर्ष ऐसा कि सुनने वाला भी चौंक जाएगा। पूरी रिपोर्ट देखिए।
मैं जिंदा हूँ, मुझे न्याय दो। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये लफ्ज हैं एक महिला के और मामला है रायगढ़ जिले का, जहां बरकमकेला ब्लॉक अमुर्रा गांव में रहने वाली बुजुर्ग आज 70 से 75 वर्ष की हो गई हैं और संघर्ष के 28 वर्ष बीत चुके हैं। संघर्ष ऐसा कि सुनने वाले भी चौंक जाएं। मानवता को शर्मसार करती एक बुजुर्ग महिला की संघर्ष की व्यथा जिंदा होते हुए भी जिंदा होने की सबूत देती फिर रही है। यह महिला मानवता को शर्मसार करती एक बुजुर्ग महिला की संघर्ष की व्यथा जिंदा होते हुए भी जिंदा होने की सबूत देती फिर रही है महिला। क्या ऐसा भी होता है? जी हाँ, ऐसा भी होता है। प्रशासन के आला अधिकारी ने जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया। जायदाद हड़पने का ऐसा घिनौना खेल जिसे देखकर मानवता तार तार हो जाती है। दरअसल मामला यह है कि बरकमकेला ब्लॉक के गांव में रहने वाली पीड़िता सरस्वती चौहान अपने पिता की एकमात्र पुत्री थी, जिसके कारण उसके पिता की समस्त जायदाद एकमात्र केवल व उत्तराधिकारी है और उसी का हक है। और ये 100% सत्य भी है। गांव वालों ने सरस्वती का पूरा साथ दिया, वह जिंदा है। सरपंच ने पत्र भी लिख करके दिया कि पीड़ित महिला जीवित है, उसे आप मृत कैसे मान रहे हैं? ये तो मर गए केस ले ली से और साहब को टिकट बेटी भूतवा 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 ठहर ठहर मैं कैसे भूतवा ठहर बापू न मर तेरे को तो मर गया है बोलते हैं और केस तुम्हारा ये कर जो कर सारे वहाँ नहीं, वहाँ के साहब यहाँ आ गई ट्रांसफर होके। अच्छा। एक तो बापू हाँ। तो मेरे को भूतवा भूतवा बोलकर चिल्लाया। अच्छा, भूत भूत बोल के चिल्लाया। हाँ। तो मैं बोले क्यों कैसे भूत? सारंगढ़ में वो भी नौकरी करता था, वही जगह में। तो आप बोले नहीं कि मेरे को भूत क्यों बोल रहे हो? हम कहें कैसे भूत कहा था साहब कहेंगे कहती तेरे को तो मर गया बोल के केस तुम्हारा वो ले लिया है। वो पेपर में आई तालेश्वर पानी। बता दें 28 वर्ष पहले बरकमकेला सरिया तहसीलदार ने एक फैसला दिया जिसमें पीड़िता सरस्वती चौहान को मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे में उसकी पूरी जमीन जायदाद किसी फर्जी युवक को मिल गई। दरअसल उस युवक ने सरस्वती चौहान को मृत घोषित कर फर्जी तरीके से सरस्वती चौहान की सभी जमीन जायदाद पर अपना हक काबिज कर लिया। पीड़ित सरस्वती चौहान का कोई नहीं, केवल 2 बेटियां हैं। युवक ने बुजुर्ग महिला को डरा धमकाकर उसकी जमीन जायदाद हड़प लिया। हद तो तब हो गई जब बहाली में बुजुर्ग महिला के जमीन पर नहर का निर्माण हुआ, तब उसकी जमीन का अधिग्रहण भी हुआ और शासन के द्वारा पैसा भी प्राप्त हुआ। लेकिन वह पैसा भी बुजुर्ग महिला को नहीं मिला, क्योंकि महिला को मृत घोषित कर उसके सभी ग्रामीण जायदाद पर इस फर्जी युवक ने हक जमा लिया है। इन्हीं सब मजबूरियों ने महिला को आज रायगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं जिंदा हूं, मुझे न्याय दो। मैं जिंदा हूं, बुजुर्ग महिला ने यह कहते हुए भावुक होकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बुजुर्ग महिला की स्थिति इतनी दयनीय है कि उसे भीख मांगना पड़ता है। बुजुर्ग महिला दर दर भटकने के लिए मजबूर है। समस्या है कि मेरी माँ केस लड़ते लड़ते थक गई अपना पूरा का हक पाने के लिए, लेकिन उसका कोई नहीं जगह से न्याय नहीं हुआ। और आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हमारा न्याय कलेक्टर साहब के द्वारा हो जाए। आज यहाँ पर अनशन में बैठे हैं और ये बताया जा रहा है कि आपकी माँ को मृत घोषित कर दिए गए हैं। हाँ जी हाँ, ऐसा ही है। और अपना पिताजी का भी नाम, वो मेरी माँ का पिताजी का नाम लिखा करके इस कार्य में वो कार्यरत है। और हम लोग का सुनवाई कहीं पर नहीं हो रहा है और हम लोग घर से बेघर, हमारा घर द्वार सब खत्म हो चुका है और हम लोग का स्थिति अभी बिल्कुल दयनीय है। हम लोग जैसा तैसा करके अपना बहुत कठिनाई से जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा तो आज कलेक्टर साहब से क्या कुछ मांग करेंगे? आज अनशन में बैठे कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे, हमारा न्याय करते हैं उनसे।
प्रशासन की लचर व्यवस्था का खामियाजा बुजुर्ग महिला भुगत रही है। भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्हें मानवता समझ में नहीं आती। आज सभी तरीके से टूट चुकी महिला, त्रस्त हो चुकी बुजुर्ग महिला आज कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रही है, अनशन पर बैठी हुई है। अब उसे इंतजार है कि उसे न्याय कब मिलेगा। आज की न्याय व्यवस्था और जो ज़मीनी संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं उस पर तहसीलदार से लेकर के एसडीएम से लेकर के बाकी उच्च अधिकारियों तक की उनकी कार्यशैली की उदासीनता आज देखने को मिलेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैठी हुई हैं, ये बड़मकेला तहसील से आई हुई हैं और ये अपने जो ज़मीन है उसको अपने हक में लेने के लिए कई दिनों से लड़ाई लड़ रही हैं। कई वर्ष हो गए लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। एक अपने पिता की एक मात्र पुत्री जो उनके प्रॉपर्टी की अकेली हकदार थी, उनको ना देकर किसी अन्य पुरुष को दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो जिंदा हैं उन्हें मृत घोषित कर लिया गया। और महज आज ये जिंदा हैं, लेकिन आपको बता दूं ये कागज़ कलम पर और न्यायालयीन प्रक्रिया पर ये मृत हो चुकी हैं। कि हमें पूरा भरोसा है कि इनको न्याय मिलेगा, क्योंकि आज ये उच्च अधिकारी तक पहुंच चुके हैं और साथ साथ उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए आज यहाँ पर अनशन में हैं। तो निश्चित ही एक उम्मीद तो इनकी आंखों में ये है कि आज उनको जो है न्याय मिलेगा। लेकिन एक बड़ी शर्मनाक बात है कि इस प्रकार का मामला जो कोर्ट में किसी अपने खुद की ज़मीन को मृत घोषित कर छीन कर ले जाए और उसे पाने के लिए खुद को जिंदा होने का सबूत देना पड़े। के न्यूज़ के लिए रायगढ़ से रणदीप चौहान। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।